पोएट्री एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस प्रस्तुति में जगत गुरु रविदत्त बहुगुणा जी को उनकी नातिन गोदावरी देवी जी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। रविदत्त बहुगुणा जी ग्राम सुमाड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे और माँ दुर्गा के उपासक थे। माँ दुर्गा के प्रति उनकी अटूट आस्था से प्रसन्न होकर दुर्गा जी ने साक्षात दर्शन देकर उन पर कृपा बरसाई। दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो एक प्रकांड विद्वान और भविष्यवक्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी भविष्यवाणी हमेशा सत्य होती थी। गोदावरी जी कहती हैं कि नाना जी सुबह स्नान, ध्यान और पूजा करने के बाद घर के आंगन में चेयर लगाकर बैठ जाते थे, क्योंकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था। वो जन्म पत्रिका भी देखते थे और व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली घटनाओं की सूचना पहले से ही दे देते थे। उन्हें पूर्वाभास होता था। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी और पूरे हिंदुस्तान से जो भी उनके बारे में जानता गया वो दर्शन करने उनके पास आने लगे। आज भी कई राज्यों में उनके भक्तों द्वारा उनकी मूर्ति अपने घरों पर सजाकर पूजी जाती है। गोदावरी जी की माता जी का निधन तब हो गया था जब उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष की थी। उनकी माता के निधन के बाद गोदावरी जी और उनके छोटे भाई बहनों का बचपन अपने नाना जी रविदत्त बहुगुणा जी की छत्र छाया में सुमाड़ी में गुजरा था। गोदावरी जी की उम्र आज 90 वर्ष की है और याददाश्त पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अपने बच्चों को भी पहचानने में असमर्थ हैं, लेकिन बाकी तरह से पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो आज सिर्फ अपने नाना जी रविदत्त बहुगुणा जी को याद करती हैं और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके सामने बैठकर बात कर रही हूँ और अपने नाना जी द्वारा रचित दुर्गा स्तुति को गाती रहती हैं। रविदत्त बहुगुणा जी ने अपने घर के अंदर स्वर्ण मंदिर स्थापित किया था और उसके अंदर दुर्गा जी की 2 किलो की सोने और आभूषणों से जड़ित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की थी। दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त करने के बाद उनके पास अपार दौलत बरसने लगी। उनके निवास पर भी सोने और चांदी की नक्काशी की गई थी। राजा महाराजों जैसा वैभव और समृद्धि थी। गढ़ चाणक्य पुरया नैथानी राज परिवार की कन्या गोविंदी का विवाह रविदत्त बहुगुणा जी के बेटे गोविंद राम बहुगुणा के साथ संपन्न हुआ था। उनकी बारात 2 माह नैताना में रुकी थी। कॉलेज के दिनों में सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा रविदत्त बहुगुणा जी के पास आशीर्वाद लेने अक्सर जाते थे। उन्होंने उनके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आप राजनीति में बहुत ऊंचाइयां हासिल करोगे और उत्तराखंड के उत्थान के लिए बड़े बड़े कार्य करोगे। और उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। दोस्तों, गढ़वाल में कई ऐसी महान विभूतियां थी जिनके परिवारों ने उनकी गरिमा और ज्ञान को अनदेखा कर दफन कर दिया और वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए। हमें अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें सम्मान देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
remembering Ravidat Bahuguna by his granddaughter Godavari Devi. I take this opportunity to share the thoughts of Godavari Devi, my beloved mother, about her Nanaji great Shri Ravidat Bahuguna of village Sumadi, Pauri Garhwal, Uttarakhand. He was a spiritual person and he attained enlightenment due to his devotion and great deeds. He had the blessings of Goddess Durga, and people from far off places used to come for his blessings. His disciples from all over India have put up statues and are worshipping him. Since he had the blessings of Goddess Durga, he had a miraculous effect on people in the area. His aura and personality used to attract people from far off places. It is sort of sad and a little unfortunate when divine people are not recognized and supported by their own family members, and the image of those capable people slowly gets diminished. It was heartening to hear the Durga Stuti by few people in prominent YouTube channels, but unfortunately, they forgot to acknowledge him. I had to intervene, and subsequently, the mistake was rectified. Despite that, great Ravidat Bahuguna lives in the heart of many people, and all of them are blessed and doing well in their life. His Durga Stuti, Durga Durga Varde Humko, is recited all over India. Hemanti Nandan Bahuguna, a renowned Congress leader, never missed an opportunity to meet great Ravidat Bahuguna and take his blessings, because of which he became very famous and contributed to the welfare of Uttarakhand. Although Godavari Devi, who is now 90 plus year old and is unable to recognize near and dear ones, she still talks about her Nanaji. It is because she lost her mother at an early age and spent a considerable amount of time with the grandparents, especially Ravidat Bahuguna at village Somadi, Pauri Garhwal, Uttarakhand. Now let's hear that Durga Stuti written by the great Ravidat Bahuguna. दुर्गा दुर्गा वर दे हमको, दिन रात रटूं मन में तुमको, दिन रात रहूं नयनों में तेरे, पद भक्ति रहे तब ध्यान मेरे, तब झांकी रहे मम ध्यान रहे, सिंहासन में भली मूर्ति रहे, हर वक्त घड़ी रहे ध्यान तेरा, प्रति सांस करूं गुणगान तेरा, मन में न धरो अपराध मेरा, दया मूर्ति है जगनाम तेरा, तुम्हारे भरोसे पर जिंदगी माँ, तुम्हारे चरणों पर बंदगी माँ, कछु मंत्र नहीं कछु तंत्र नहीं, कछु पाठ नहीं कछु जाप नहीं, गिरजा मन मंदिर में झलको, बिजुली सममन
दिल में दम को, इतना भरोसा बस है हमको, कभी याद रहे हमारी तुमको। कभी पूजन में नहीं प्रेम किया, नहीं पाद सरोज में ध्यान दिया, नहीं मंत्र जपा, नहीं पाठ किया, दुर्गा तुमको नहीं पुष्प दिया। दुर्गा तुम ही जग सायक हो, जननी तुम ही मम पालक हो। बिनु भक्ति दिया धन धान सभी, सम्मान दिया नृपसाज सभी। सकुटुम्ब रहूं चरणों में तेरे, पद भक्ति रहे तब ध्यान मेरे। तन में धन में मन में तुम माँ, घर में वन में सब ही तुम हो। जब नाम लिया तभी पार किया, मन के दुख को सब दूर किया। सब आयु गई किए पाप बहु, तुम देख रही चुप के क्या कहूँ। धन पुत्र सभी जग के ही भले, नहीं आत्म के कोई साथ चले। जन्म मरण निर्कोटि हुए, परिवार घर जग कोटि भय। बाबा के दुख से तन सूख गया, रख पाद सरोज में कीन दया। त्रैलोचन से त्रैलोक हुए, हर विष्णु सभी अजदेव भये। शिव की प्रिया हो रमा हो हरि की, तुम रोशनी माँ भव में रवि की। सब जीवन की तुम जीवन माँ, जड़ चेतन की तुम आत्म माँ। सबके घट में तुम मोहनी माँ, सब कर मन की तुम लेखनी माँ। जटा में शिव की तुम जानवी माँ, जननी हरि की तुम देवकी माँ। सब देव तजे लिए शरण तेरी, चरणों में तेरी अब लाज मेरी। शिव ब्रह्म हरि रहे ध्यान तेरे, तिहुलोक बसे नयनों में तेरे। भव सागर से कर पार शिवा, रविदत्त जपो जप नाम शिवा। रविदत्त जपो जप नाम शिवा। रविदत्त जपो जप नाम शिवा।
दुर्गा स्तुति जो पढ़े नर पावे सब धन धाम। मन चाहे फल पाए के सिद्ध होए सब काम। थैंक यू।